दो सर्कल है, एक ये और ये है। अगर दोनों बाहर से जा रहा है तो इसका रेडियस R2 है, इसका रेडियस R1 है, इसका सेंटर C1 है, इसका सेंटर C2 है। तो दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या है? C1 C2। ठीक है, तो बताओ कितने कॉमन टेंजेंट हो सकते हैं? बोलो। आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है? यस सर। तो इस केस में कितना कॉमन टेंजेंट हो जाएगा? देखो 4 हो जाएंगे। तो इसके लिए स्क्रीन कंडीशन पोज आप क्या बोल सकते हो? क्या? स्क्रीन पोज हो गया, कुछ दिख नहीं रहा अब मेरे। अभी दिख रहा है? यस सर। देखो इस केस में कितने कॉमन टेंजेंट है? 4 है। यह कंडीशन क्या होगा कि अगर सेंटर के बीच का डिस्टेंस जो है वो दोनों के रेडियस के सम से ज्यादा है, उस केस में 4 कॉमन टेंजेंट होंगे, है ना? बोलो। यस सर। और अगर दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहा है, उस केस में अगर टच कर रहा है तो फिर 3 कॉमन टेंजेंट होंगे, है कि नहीं? बोलिए। हाँ सर। अब 3 ही कॉमन टेंजेंट होंगे। क्या क्या? एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, 3 कॉमन टेंजेंट। इसके लिए कंडीशन क्या बोलोगे? C1 C2 R1 प्लस R2 के इक्वल हो जाए। थर्ड वाला, अब अगर कट कर रहा है दोनों सर्कल ऐसे, तो 2 ही कॉमन टेंजेंट होंगे। यहाँ पे कितने? 2 ही होंगे। यहाँ कंडीशन क्या बोलोगे आप कि C1 C2 जो है अब R1 प्लस R2 से छोटा होना चाहिए। छोटे के साथ साथ R1 माइनस R2 से बड़ा भी होना चाहिए, है ना? R1 R2 में जो भी बड़ा है उससे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको पॉजिटिव ही रहेगा। आई बात समझ में? बताइए। C1 C2 क्या है? क्या C2 क्या है सर? आवाज नहीं आ रही आपकी, फिर से बोलो। C1 C2 क्या है? C1 C2 पहले कंडीशन में क्या था? C1 C2 बोलो। जो पहले में वही दूसरे मतलब सेकंड में भी है, वही थर्ड में भी है, सब C1 C2 वही है। सेंटर के बीच का डिस्टेंस R1 पहले का रेडियस, R2 दूसरे का रेडियस, वही थर्ड में भी है। अभी ठीक है? यस सर। फोर्थ, अगर इंटरनली टच कर रहा है तो अब आप भी लिख सकते हो। यहाँ पे भी कितना? एक ही कॉमन टेंजेंट होगा। इसके लिए कंडीशन क्या बोलोगे? C1 C2 R1 माइनस R2 के इक्वल हो जाए। जो भी बड़ा रेडियस होगा उससे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। इधर C1 C2 है, इधर R2 है, इधर R1 है। और एक लास्ट कंडीशन आपको देखने को मिल सकता है कि एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर है, उस केस में 0 कॉमन टेंजेंट होगा। कंडीशन क्या बोलोगे कि C1 C2 अब R1 माइनस R2 से भी छोटा हो जाए। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, सबसे अच्छा, कॉपी करने में टाइम लग जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? यस सर।
सबने ले लिया? हाँ सर। अब कुछ बातें रिलेटेड टू कॉमन टेंजेंट देखते हैं। पहला, जो लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट होगा, अगर बाहरी है दो सर्कल, तो इससे हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। क्या बोलेंगे? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। और जो ये होगा, इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो डायरेक्ट दो होंगे, ट्रांसवर्स भी कितने होंगे? दो ही होंगे। दूसरी बात कि दो सर्कल के कॉमन टेंजेंट के केस में जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ होगा, अगर वो ए बी है, सेंटर के बीच का डिस्टेंस में C1 C2 ही रख दूं, या उसको कुछ नाम दे देते हैं, P दे देता हूँ कि C1 C2 का लेंथ P है और रेडियस R1 और R2 है। तो अब अगर अपने को AB का लेंथ चाहिए, P पता है, R1 और R2 पता है, तो वो निकाला जा सकता है P स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये होता है। और अगर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट देखा जाए कि उसका लेंथ क्या होगा, वहां भी सेम चीजें गिवन है। सेंटर के बीच का डिस्टेंस मैं P बोल देता हूँ, ठीक है, और रेडियस R1 और R2 बोल देता हूँ अगर। तो अब अगर AB चाहिए, यहाँ A है, यहाँ B है, A डैश B डैश नाम दे देता हूँ। अगर A डैश B डैश चाहिए तो वो हो जाएगा, एक सेकंड, P स्क्वायर है तो P स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 होल स्क्वायर, ठीक है। ये तीन पॉइंट्स मैंने बताए। चौथा पॉइंट एक और देख लो रिलेटेड टू कॉमन टेंजेंट, कि दो सर्कल का जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होगा। तो पहले ट्रांसवर्स ही देखो, ये वाला कॉमन टेंजेंट जिस पॉइंट पे कट करेगा वो पॉइंट लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स पे ही लाई करेगा, C1 C2 पर ही ये पॉइंट लाई करेगा, ठीक है। और अगर ये इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2, तो सबसे अच्छी बात है अगर ये पॉइंट को मैं P बोल दूं, तो C1P बाय C2P का जो रेशियो होगा वो R1:R2 होगा। बहुत जरूरी चीज है ये, बहुत काम आता है कई बार। क्या बोला मैंने? जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स पे ही लाई करेगा, और वो लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स को दोनों सर्कल्स के रेडियस के रेशियो में ही डिवाइड करेगा। और जो फिफ्थ पॉइंट है, जो लास्ट पॉइंट होगा, कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो होता है वो भी जो उसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो क्यू बोल दो, वो भी लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स पे ही लाई करेगा। अगर ये C1 है, C2 है, और दोनों का रेडियस में R1 R2 ले लूं, तो C1Q बाय C2Q, मतलब कि अगर P C1 C2 को इंटरनली R1:R2 में डिवाइड कर रहा है, तो पॉइंट Q जो होगा वो C1 C2 को एक्सटर्नली R1:R2 में डिवाइड करेगा। आई बात समझ में? बताइए। यस सर। यस सर। वापस से स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया? ले लिया? बोलो। यस सर। हाँ सर। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कुछ खास कराने की जरूरत नहीं है, आप इजीली आराम से कर लोगे इसके एग्जांपल्स। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ऑर्थोगोनैलिटी।
ऑफ टू सर्कल्स। दो सर्कल्स ऑर्थोगोनल है, इसका क्या मीनिंग होता है? दो सर्कल्स का ऑर्थोगोनल होने का मीनिंग होता है कि वो दोनों दो सर्कल्स दो पॉइंट पे कट कर रहे हैं। ठीक है, दो सर्कल्स दो पॉइंट पे कट करते हैं। अब उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें, वो टेंजेंट्स अगर परपेंडिकुलर हो, क्या बोल रहा मैंने, वो टेंजेंट्स क्या होगा, परपेंडिकुलर हो, तो वो सर्कल्स क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं। आई बात समझ में? हाँ सर। मतलब कि सपोज इधर मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, इधर मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, दोनों आपस में परपेंडिकुलर होगा, तो ये सर्कल क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा। इसका रेडियस ही है ये भी रेडियस ही है। सर सेंटर्स को C1 C2 बोल देता हूँ, ये पॉइंट को भी बोल देता हूँ। तो ये सिंपल सा एक रिलेशन तुम यहाँ पाइथागोरस थ्योरम से यूज कर सकते हो, C1 C2 स्क्वायर इक्वल्स टू PC1 स्क्वायर प्लस PC2 स्क्वायर। पहला सर्कल मैं S1 बोल देता हूँ, दैट इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस C1 इक्वल्स टू 0। और दूसरा सर्कल S2 ले लेता हूँ, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस C2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो C1 C2 का स्क्वायर, अब ये यहाँ पे जैसे आप इसका वैल्यू रखोगे, देखो R1 स्क्वायर, आप ही बताओ R1 स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं, तुम लोग ही बताओ। पहले तो C1 C2 स्क्वायर है ना, तो C1 C2 स्क्वायर को क्या लिख दूं, F1 माइनस F2 स्क्वायर प्लस G1 माइनस G2 स्क्वायर लिखूं क्या, बोलो। अरे बोलो यार, इतना टाइम लगाओगे? हाँ सर। PC1 मतलब R1 ही तो है, रेडियस क्या होता है, G स्क्वायर प्लस, तो G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C1, उसका स्क्वायर रूट का स्क्वायर, तो दोनों हटा दो, प्लस PC2 R2 स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा, G2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस C2। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, कैसे करोगे, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस 2F1 F2 प्लस G1 स्क्वायर प्लस G2 स्क्वायर माइनस 2G1 G2 इज इक्वल टू G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C1 प्लस G2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस C2। तो एक रिलेशन आपके सामने दिख रहा होगा, 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो ये कंडीशन होता है अगर दो सर्कल्स ऑर्थोगोनल होते हैं। ये आपको अब याद रखना है कि ये कंडीशन आपको हमेशा काम आएगा। अगर दो सर्कल ऑर्थोगोनल है, देन 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 इक्वल्स टू C1 प्लस C2। बोलो, आई बात समझ में? यस सर। मैंने एक छोटा सा एक चेंज कर देता हूँ, मैं सेंटर को भी C1 C2 ले लिया है और सर्कल के इक्वेशन में भी C1 C2 ले लिया है। इसको कुछ और नाम दे देते हैं, मैं इसको दे देता हूँ O1 O2। तो O1 O2 स्क्वायर इक्वल्स टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर यहाँ लग जाता है। अब सही है, बोलो आई बात समझ में, जल्दी बताइए। यस सर। यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? 2 मिनट।
अरे स्क्रीनशॉट ही लेना भाई, उसमें क्या 2 मिनट लगा रहे हैं। इस पे बेस्ड एक एग्जांपल करते हैं। ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ द सर्कल orthogonal to both the circles x square plus y square plus 3x minus 5y plus 6 equals to 0 and 4x square plus 4y square minus 28x plus 29 equals to 0 and whose center lies on the line 3x plus 4y plus 1 equals to 0। अच्छे से ट्राई करो, नहीं होता है तो मैं बताता हूँ। क्या नहीं होगा? क्या बता दूं, बोलो। हाँ सर। देखो, तो जो रिक्वायर्ड सर्कल है उसका इक्वेशन हम लोग अज्यूम कर सकते हैं x² + y² + 2gx + 2fy
प्लस सी इक्वल टू 0। अब ये इन दोनों सर्कल्स के साथ ऑर्थोगोनल है, तो पहले सर्कल के साथ अगर ऑर्थोगोनल है तो हम लोग क्या रिलेशन यूज करेंगे बताइए? 2g1g2 प्लस 2f1f2 इक्वल टू c1 प्लस c2। तो 2g1 किसी भी ले लो, 2g ले लो, g2 कितना है 3/2 है कि नहीं बताइए, प्लस Yes, sir. 2f1 2f है और f2 कितना है -5/2 इक्वल टू c1 कितना है c है और c2 कितना है 6 है। 2 खत्म हुआ, 2 खत्म हुआ, कितना हो गया 3g माइनस 5f माइनस c इक्वल टू 6। ये पहला रिलेशन रख लेते हैं। दूसरा सेकंड वाले के साथ भी वो ऑर्थोगोनल है, तो पहले तो इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, x² प्लस y² माइनस 7x प्लस 29/4 इक्वल टू 0। अब इसके साथ लगाते हैं 2g1g2, तो 2g1 कितना है -7f नहीं जी f तो है नहीं तो उसको 0 कर देते हैं इक्वल टू c1 प्लस c2 इज 29/4। बोलो आई बात समझ में, बताइए। यस सर। ये सेकंड इक्वेशन। और थर्ड क्या हो जाएगा, हुज सेंटर लाइज ऑन द लाइन दिस, सेंटर क्या है -g माइनस है, तो -3g माइनस 4f प्लस 1 इक्वल टू 0। 3 इक्वेशंस 3 वेरिएबल्स के सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, बताइए। Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? Yes, sir. आगे बढ़ते हैं, देखते हैं रेडिकल एक्सिस क्या होता है एंड रेडिकल सेंटर। रेडिकल एक्सिस एंड रेडिकल सेंटर। तो पहले रेडिकल एक्सिस देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी और बहुत इजी भी है। अब जैसे दो सर्कल है, S1 लेते हैं, x² प्लस y² प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल टू 0। और S2 ले लेते हैं, x² प्लस y² प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब दो सर्कल का रेडिकल एक्सिस का मीनिंग होता है एक ऐसे पॉइंट का लोकस, ध्यान से सुनना, एक ऐसे पॉइंट का लोकस जहां से दोनों सर्कल पे अगर टैंजेंट ड्रॉ करूं तो उन टैंजेंट का लेंथ इक्वल हो जाए। मतलब कि अगर ये पॉइंट P है, PA पहले सर्कल पे टैंजेंट, PB दूसरे सर्कल पे टैंजेंट, तो PA इक्वल्स टू अगर PB हो जाए तो P पॉइंट के लोकस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिकल एक्सिस बोलते हैं। तो P को अगर आप H के अज्यूम कर लोगे, पहला सर्कल है S1, तो PA इक्वल्स टू PB होना चाहिए। तो PA का लेंथ आपको भी पता है क्या होता है, किसी भी पॉइंट से सर्कल पे आप टैंजेंट ड्रॉ करते हो तो क्या उस पॉइंट को सर्कल में डाल दो, स्क्वायर रूट उसका ही तो टैंजेंट का लेंथ होता है, बताइए। हाँ सर। इज इक्वल्स टू PB कितना हो जाएगा, एक सेकंड एक काम करते हैं, स्क्वायर रूट हटा ही देते हैं क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर तो कर ही सकते हैं ना, बताइए। Yes, sir. तो इधर भी क्या हो जाएगा, h² प्लस k² प्लस 2g2x प्लस 2f2 के x नहीं h हो जाएगा प्लस c2। देखो h² k² खत्म हुआ, तो अब ध्यान से देखो तो 2g1 माइनस 2g2h बचेगा, तो जिसको हम लोग x लिख सकते हैं, और 2f1 माइनस 2f2y बचेगा प्लस c1 माइनस c2 बचेगा। क्या आपको एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, बताइए। यस सर। मतलब कि ये जो रेडिकल एक्सिस होगा वो स्ट्रेट लाइन क्यों होगा वो भी आपको समझ में आ गया। मतलब कि ऐसे पॉइंट का लोकस जहां से सारे मतलब दोनों सर्कल पे जो टेंजेंट ड्रॉ करें उनका लेंथ इक्वल हो, तो वो जो लाइन होगा वो क्या हो, उसका लोकस क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। जो स्ट्रेट लाइन आपको दिख रहा है कुछ ऐसा दिखेगा, मींस ये उसका रेडिकल एक्सिस हो गया।
और उसका इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे आपको दिख रहा है। आप ध्यान से देखो तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि रेडिकल एक्सिस का जो इक्वेशन होगा, क्या उसको मैं s1 माइनस s2 इक्वल टू 0 ही तो कर रहा हूँ। फाइनली ये pa क्या है, रूट s1, p2 क्या है, रूट s2 वही तो है, तो s1 इक्वल टू s2 तो हो गया। बताइए ये बात समझ में। Yes, sir. Yes, मतलब कि इक्वेशन ऑफ रेडिकल, दो सर्कल के रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। हाँ सर। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ही लो आप लोग। ले लिया। हाँ सर। यस सर। अब कुछ और मतलब एक दो ही छोटे मोटे पॉइंट्स और देखते हैं कि दो सर्कल अगर इंटरसेक्ट कर रहे हो उस केस में उसका रेडिकल एक्सिस क्या होगा, है ना। इनके या इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट, then the radical axis is the common chord। ठीक है, सिंपल सी बात है, मतलब यही जो होगा यही रेडिकल एक्सिस हो जाएगा। ये भी ऊपर फैला दो, नीचे इसको भी फैला दो। ये बात समझ में। यस Yes, सर। sir. सेम अगर दोनों टच भी कर रहा हो, एक्सटर्नली टच कर रहा हो, तो भी रेडिकल एक्सिस क्या होगा, उनका जो कॉमन टेंजेंट होगा। ठीक है, दिस इज रेडिकल एक्सिस। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायग्राम से समझ सकते हो। लिख लीजिए इन बातों को भी। अच्छा एक बात बताओ, अगर दो सर्कल्स कॉन्सेंट्रिक है तो क्या उनका रेडिकल एक्सिस होगा? नहीं होगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रिक सर्कल है तो उनका तो एक ही पॉइंट से दोनों पे टेंजेंट जाए, मतलब और दोनों का लेंथ इक्वल हो, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो नो रेडिकल एक्सिस इन केस ऑफ क्या, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कीजिए। कौन सा, ये वाला? यस सर। सर और रेडिकल सेंटर क्या होता है? आ रहा हूँ, ये तो एक्सिस हुआ ना, सेंटर भी बताता हूँ, रुको। सर थोड़ा नीचे। डन सर। अब अगर तीन सर्कल हो और एक ऐसे पॉइंट का लोकस जहां से तीनों पे टेंजेंट ड्रॉ करो तो तीनों का लेंथ इक्वल हो, तो उस पॉइंट का लोकस क्या होगा? देखो ध्यान से। उस केस में क्या करेंगे कि पहला मैं मान लो S1, S2 और S3 थ्री सर्कल्स, पहले दोनों का रेडिकल एक्सिस है ना, इन दोनों का रेडिकल एक्सिस और इन दोनों का रेडिकल एक्सिस। आपको भी इतना कॉमन सेंस समझ में आ गया होगा कि वो जो होगा वो ये पॉइंट ही होगा, वो एक पॉइंट ही होगा जहां से तीनों सर्कल पे जो हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसका लेंथ इक्वल होगा। बताओ आई बात समझ में। यस सर। तो उस पॉइंट को ही हम लोग रेडिकल सेंटर कहते हैं। लिख लो, दिस इज रेडिकल सेंटर। रेडिकल सेंटर कैसे निकालोगे? दो सर्कल को सॉल्व करके, मतलब पहले दोनों का रेडिकल एक्सिस निकालेंगे, फिर दूसरे बाकी दो सर्कल्स का रेडिकल एक्सिस निकालेंगे, उन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो रेडिकल सेंटर आ गया।
हो गया? यस सर। चलिए क्वेश्चन कीजिए। Find the coordinates of the point from which the length of to the following three circles be equal. 3x square plus 3y square plus 4x minus 6y minus 1 equals to 0. 2x square plus 2y square minus 3x minus 2y minus 4 equals to 0. 2x square plus 2y square minus x plus y minus 1 equals to 0. क्यों बता दूं? बोलो। हो जाना चाहिए। दो रेडिकल एक्सिस निकालो, दोनों को सॉल्व करो।
हो गया सर। ठीक है, बाकी लोग और किसी से होगा? पहले तो S1 लिख दो, क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4/3x माइनस 2y माइनस 1/3 इक्वल्स टू 0। S2 क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3/2x माइनस y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। फिर क्या हो जाएगा? +1/2y माइनस 1/2 इक्वल्स टू 0। क्या ये सही है? बताइए। यस सर। तो पहले तो S1 माइनस S2 इक्वल्स टू 0 करते हैं। वो क्या हो जाएगा? 4/3x माइनस 2y माइनस 1/3 माइनस माइनस 3/2x माइनस माइनस y माइनस माइनस 2 इक्वल्स टू 0। 17x/6 माइनस y प्लस 5/3 क्या हो ये हो जाएगा? बताइए। इधर आप S2 माइनस S3 कर दो, क्या हो जाएगा? -3/2 x माइनस y माइनस 2 माइनस माइनस 1/2x माइनस 1/2y माइनस माइनस 1/2 इक्वल्स टू 0। क्या सही लिखा मैंने सब कुछ? बताइए। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर। यस सर। तो बोल क्यों रहे हो? सब सही है ना? बताइए। वो सॉल्व कर लेना। ये भी मेरे से उम्मीद मत रखो। लिखो, कॉपी करो। सर एक बार क्वेश्चन लिखिए। डन सर। हो गया बाकी लोगों का भी? हाँ सर। तो ये होता है रेडिकल सेंटर एंड रेडिकल एक्सिस। आगे बढ़ते हैं। देखते हैं फैमिली ऑफ सर्कल्स क्या होते हैं, जो कि लास्ट टॉपिक है सर्कल्स का। ध्यान से देखना, आपको फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन समझ में आया तो फैमिली ऑफ सर्कल भी बहुत इजीली समझ में आएगा। बस बेसिक ये बात याद रखना है आपको कि सर्कल का इक्वेशन मतलब क्या। सर्कल का इक्वेशन मतलब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। मतलब कि जनरली वो तो 1 ही होता है। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए और एक्स वाई का टर्म नहीं होना चाहिए। एक्स वाई का टर्म नहीं होना चाहिए और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। जब कभी भी ऐसा होगा तो अपने को सर्कल का इक्वेशन मिल जाएगा। तो फैमिली ऑफ सर्कल्स में आपको कुछ टाइप के फैमिली मिलेंगे। जैसे पहला पहला होगा कि अगर दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है 2 पॉइंट पे, अब इन दोनों से पास होने वाले सारे सर्कल का इक्वेशन फैमिली ऑफ दीज टू सर्कल्स कहलाएगा। मैं इसमें लिख सकता हूं कि द इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स passing through the points of intersection
of two circles S1 equals to 0 and S2 equals to 0, मतलब दोनों सर्कल का इक्वेशन मैंने क्या ले लिया, S1 equals to 0 and S2 equals to 0। तो वो क्या हो जाएगा, जैसे कि स्ट्रेट लाइन में होता था S1 प्लस कुछ भी एक कांस्टेंट ले लो k S2 equals to 0। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो सेम ही होगा और x y का टर्म तो आएगा ही नहीं, तो सर्कल ही है। ये बात समझ में, बताइए। यस सर। तो ये आपको याद रखना है, ये फैमिली ऑफ सर्कल हो गया। दूसरा टाइप ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल क्या हो सकता है कि द इक्वेशन ऑफ family of circles passing through the point of intersection of a circle S equals to 0 and a line L equals to 0। मतलब कि एक सर्कल है और एक लाइन है, सर्कल और लाइन एक दूसरे को कट कर रहा है अगर, तो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले जितने भी सर्कल्स होंगे उनका इक्वेशन क्या होगा, उनका फैमिली हो जाएगा। सिंपल सी बात, आप S1 प्लस k लिख दो या लैम्डा लिख दो, k इंटू एल इक्वल टू 0 कर दो। S1 तो है नहीं, ऐसी है तो यही। आई बात समझ में, बताइए। Yes, sir. यस सर। अपना टारगेट वापस से मैं बोल लूंगा वही रखना है, x स्क्वायर y स्क्वायर का कोएफिशिएंट इक्वल और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0। थर्ड टाइप ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल क्या हो जाता है कि एक ऐसे पॉइंट ऑफ, मतलब दो पॉइंट से पास होने वाले जितने भी सर्कल होंगे सीधा, तो मैं लिखता हूं द इक्वेशन ऑफ, कॉपी करने का टाइम दूंगा मैं, द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ circles passing through the point of, you're passing through two given points x1 y1 and x2 y2, है ना, is, अब दो पॉइंट से पास हो रहा है तो आप ये याद रखो, ऐसे लिख दो, सर्कल ही तो बनाना है, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2, देखो x स्क्वायर भी हो चुका है, प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2, y स्क्वायर का भी आ चुका है। लेकिन अगर यही सिर्फ इतना इक्वल टू 0 रखोगे, मतलब कि इन डायमीटर का एंड पॉइंट अज्यूम करके आपने सर्कल लिख दी, प्लस k इंटू इन दोनों पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो, k इंटू इन दोनों का स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगा, x y1 x1 y1 1 x2 y2 1 इक्वल टू 0। लिख लीजिए। आई बात समझ में, बताइए। याद रखना है आपको, ये कितने हो गए, 3 हो गए ना। आवाज आ रही है? Yes, sir. यस सर। यस सर। चौथा देखो, द इक्वेशन ऑफ family of circles touching a fixed line, लाइन का इक्वेशन पता है, y minus y1 equals to m into x minus x1 at the fixed point x1 y1। अब x1 y1 पे टच कर रहा है, y माइनस y1 मतलब किसी एक लाइन को टच करता हुआ सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो सेम ऊपर वाले जैसा ही लिख सकते हैं। अब उस पॉइंट से ही तो पास कराना है, तो x माइनस x1 स्क्वायर प्लस y माइनस y1 स्क्वायर कर दो आप। इससे क्या हो गया कि उसको अपने, मतलब एक तरह से ये इक्वल टू आर स्क्वायर तो लिख नहीं सकते,
प्लस चेंज लाना है तो उस लाइन का इक्वेशन लिख दो, k इंटू पास भी हो गया, सर्कल का इक्वेशन भी हो गया। ठीक है, ये अगला हो गया। आगे दो ही और बाकी है। कोई भी ट्रायंगल है, उसके सर्कम सर्कल का इक्वेशन आप कैसे निकालोगे? कोई भी ट्रायंगल के सर्कम सर्कल का इक्वेशन कैसे निकालोगे? अगर तीनों साइड का इक्वेशन पता है, एक तो ये होगा कि सेंटर निकाल लो, आराम से निकाल सकते हैं सर्कम सेंटर। रेडियस निकाल लो, वो भी निकाल सकते हैं, और सर्कल का इक्वेशन लिख दो। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, देखो ध्यान से। फैमिली ऑफ सर्कल्स circumscribing a triangle whose sides are given by L1 equals to 0, L2 equals to 0, and L3 equals to 0 is given by, सर्कल ही तो बनाना है, तो आप L1 L2 प्लस कोई भी दो कांस्टेंट ले लो, लैम्डा L2 L3 प्लस म्यू L3 L1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे क्या हो गया, आपने L1 L2 लिखा तो एक्स वाई और एक्स वाई दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दूसरे में भी एक्स वाई, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी आएगा और एक्स वाई भी आएगा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रोवाइडेड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0। मतलब कि ये समझो कि आपको ये पूरा सॉल्व करना है। फाइनली समथिंग इंटू एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग इंटू वाई स्क्वायर प्लस समथिंग इंटू एक्स वाई आएगा। तो उसमें एक्स वाई इक्वल्स टू 0 करोगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई आप 0 करोगे तो लैम्डा और म्यू में एक रिलेशन आएगा। और अगर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर कर दोगे तो लैम्डा और म्यू में दूसरा रिलेशन आएगा। उन दोनों को सॉल्व करो, लैम्डा और म्यू का वैल्यू आया। सेम क्वाड्रिलैटरल के केस में भी आप लिख सकते हो फैमिली ऑफ, या उसको ऐसे लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल circumscribing a quadrilateral। ठीक है, whose side are L1 equals to 0, L2 equals to 0, L3 equals to 0, and L4 equals to 0 is mu L1 L3 ले लो प्लस लैम्डा L2 L4। क्योंकि अब ऐसे तो लिखने का कोई मतलब नहीं है, आपको दो ही बार मल्टीप्लाई करना है ना, एक्स स्क्वायर ही लाना है, एक्स क्यूब तो लाना नहीं है। और वहां पे भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिख दो आप वेयर वैल्यू ऑफ म्यू एंड लैम्डा कैन बी फाउंड बाय using the condition coefficient of x square equals to coefficient of y square and coefficient of xy equals to 0। आई बात समझ में? बताइए, आवाज तो आ रही है ना? हाँ सर। चलो जल्दी से, आप कॉपी करना तो मुश्किल है, स्क्रीनशॉट ले डालो, इसका लो पहले। ले लिया? यस हाँ सर। सर। फिर इन दोनों का ले लो। हो गया? यस सर। फिर इन दोनों का ले लो।
हो गया? Yes, हाँ, sir. हाँ सर। चलो एक दो एग्जांपल करते हैं इस पे बेस्ड। Find the equation of the circle passing through the points of intersection of the circles x square plus y square minus 2x minus 4y minus 4 equals to 0 and x square plus y square minus 10x minus 12y plus 40 equals to 0 and whose radius is 4. सर वो क्या लिखा है 12y प्लस 40 की माइनस 40? प्लस 40। क्यों होगा बता दूं? बोलो। Sir, 2 minutes. 1 मिनट सर।
और टाइम चाहिए? बता दो। देख, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होना चाहिए। तो अभी देखा था S1 प्लस के S2 इक्वल टू 0 था, तो आप S1 लिखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 4 प्लस के इंटू S2 कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 12y प्लस 40 इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस के इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2 प्लस 10k इंटू एक्स माइनस 4 प्लस 12k इंटू वाई माइनस 4 प्लस 40k इक्वल टू 0। अब रेडियस 4 है, तो पहले तो इसको अच्छे से लिखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10k प्लस 2 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 12k प्लस 4 बाय k प्लस 1 इंटू वाई प्लस 40k माइनस 4 बाय k प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसका रेडियस 4 है, तो रेडियस कितना होता है, रूट जी स्क्वायर, जी कितना है 5k प्लस 1 बाय k प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर कितना है 6k प्लस 2 बाय k प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस कांस्टेंट टर्म दैट इज 40k माइनस 4 बाय k प्लस 1 इज इक्वल टू 4। क्या इसको सॉल्व करके k का वैल्यू ला पाएंगे, बताइए? हाँ सर। यही तो करना था, लिख लो। हो गया? Yes, sir. एक और एग्जांपल कर डालो। सेम, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose नहीं which touches 2x minus y plus 3 equals to 0 and pass through the points of intersection of the line x plus 2y minus 1 equals to 0 and the circle x square plus y square minus 2x plus 1 equals to 0। अच्छे से ट्राई करो, हो जाना चाहिए।
क्यों होगा बोलो। हेलो। हाँ सर। क्यों अब तो बता दूं। हाँ सर। चलो देखो। तो एक सर्कल है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, फिर क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है जो क्या है x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाला जितना भी सर्कल होगा उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, प्लस 1 प्लस मैंने बताया था थोड़ी देर पहले k इंटू एक्स प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। फिर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2k प्लस 1 माइनस k इक्वल टू 0 माइनस k प्लस 1। कैसा हो जाएगा बताइए। यस अरे सर। बोलो। सर अब 2 जो के ये वाई कहाँ इक्वेशन है? मैं वो 2 क्या, 2 के वाई कहाँ है सर? एक सेकेंड, y का टर्म तो है ही नहीं। अब ठीक है, देख लो। हाँ सर। अब बोल रहा है कि ये टच कर रहा है एक और लाइन को, और वो लाइन कौन सा है, 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 को टच कर रहा है। तो टच कर रहा है तो इसके सेंटर से जो उस लाइन का डिस्टेंस होगा वो रेडियस के इक्वल होगा, वो यूज कर लो। तो इसका सेंटर क्या होगा, y2। तो उस लाइन का डिस्टेंस दैट लाइन इज 2x माइनस वाई प्लस 3, 2x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, वो रेडियस के इक्वल होगा। ठीक है, रेडियस निकाल लो, रेडियस कितना हो जाएगा,
k माइनस 2/2 होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस माइनस के -1 स्क्वायर रूट। बोलो आई बात समझ में? बताइए। यस सर। तो कैसा हो जाएगा? 2 इंटू माइनस के प्लस 2/2 माइनस माइनस के प्लस 3 डिवाइड बाय रूट 2 स्क्वायर प्लस 1। इसका स्क्वायर कर देता हूँ एक ही बार में, इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर बाय 4 प्लस के स्क्वायर प्लस के -1। इसको सॉल्व करके के निकाल लो और उसको यहाँ रख दो, आ गया आंसर। आई बात समझ में? बताइए। हाँ सर। कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। सर क्वेश्चन। हो गया? हाँ सर। गया? हेलो? यस सर। हो गया ना? हाँ सर। तो इस तरह से सर्कल खत्म होता है। ठीक है, आपका सिलेबस भी 11th का खत्म होता है। ओके। अरे बोलो भाई। यस सर। हाँ सर। हाँ सर। इसका आपको शीट कंप्लीट कर लेना है, जल्दी से जल्दी शीट कंप्लीट कर लेना है, उसका डिस्कशन भी हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में आप सर्कल का एक्सरसाइज 1 एटलीस्ट करके आना। ओके। ओके सर। सर ओके चलो बाय, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं। सर हाँ बोलो। सर शीट सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, मैं देखता हूँ, कर दूँ। मैंने किया था ना शायद, नहीं किया था क्या? चलो ठीक है, कर देता। ओके चलो बाय फिर। ठीक है, बाय। बाय सर। बाय सर।